महाराष्ट्र का अब रुक कर ले, क्योंकि वहां पर अजान वर्सेस हनुमान चालीसा अभी भी चल रहा है, रुकने का नाम नहीं है। राज ठाकरे ने आज कुछ ऐसा कर दिया कि शिवसेना बैकफुट पर आ गई है। राज ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का तीखे तेवर वाला एक पुराना वीडियो सामने लेकर आते हैं और उसके बाद सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या राज ठाकरे अब पूरी तरह से अपने चाचा और राजनीतिक गुरु बाल ठाकरे के रास्ते पर बढ़ चुके हैं? ये बड़ा सवाल। एक 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? अगर लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे। राज ठाकरे ने 19 साल पहले जो खोया, क्या अब बाला साहब ठाकरे से वो हासिल कर लेना चाहते हैं? सन्माननीय राज साहेब ठाकरे यांचा इस देश में किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। राज ठाकरे महाराष्ट्र में अजान वर्सेस हनुमान की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर इस बहाने विरासत की जंग को वो जीतना चाहते हैं? जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। एक दिन का आंदोलन नहीं है, जब तक ये आवाजें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। क्या राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे की दाव से महाराष्ट्र में हिंदुत्व का झंडा बरदार बनने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हैं? ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर जो पुराना बयान अभी अभी आपने देखा और सुना, उसे राज ठाकरे ने ही आज अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। बाल ठाकरे के हिंदुत्व वाले वही तेवर राज ठाकरे आजकल दिखा रहे हैं, जिन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दे रखा है। इसीलिए ये सवाल आजकल देश की सियासत को गरमा रहा है कि क्या राज ठाकरे इस लड़ाई के बहाने विरासत की जंग जीतना चाहते हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है, और इसके लिए आंदोलन है। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउड स्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। राज ठाकरे अपने ऐलान से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, तो शिवसेना के राज और बीजेपी के खिलाफ हमले और तेज हो गए हैं। बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मानते? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाए? इस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है। राज ठाकरे और शिवसेना के बीच ऐसे सुलगते बयानों के बीच महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का एक्शन भी तेज हो गया है। ये पुणे के खालकर चौक के उसी हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां हनुमान जयंती पर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पहुंचकर महाआरती की थी। सुबह 11 बजे एमएनएस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मंदिर में आरती के लिए जुटे।
कुछ देर बाद पुलिस का एक्शन हुआ। एमएनएस के कई नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसमें एमएनएस प्रवक्ता हेमंत संभूस भी शामिल रहे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता का बयान आया। जो भी कोर्ट्स के रूलिंग है और जो भी गाइडलाइंस है उस हिसाब से कार्रवाई। जिन लोगों को जितनी ज़रूरत है, जो लोग भी हमको लगता है नोटिस देने की ज़रूरत है, उन पर नोटिस दिया। जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत है उस पर कार्रवाई करेंगे, जिसको डिटेल करने की जरूरत होगी उसको डिटेल भी करेंगे। मुंबई से लगे कांदीवली से क्या तस्वीरें आई देखिए। यहाँ सुबह जब मस्जिद में अजान हो रही थी तो मस्जिद से कुछ ही दूरी पर एमएनएस का एक कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लहराता हुआ हनुमान चालीसा का पाठ करता नजर आया। कांदीवली की इस मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज भी काफी ज्यादा रही। और ये तस्वीरें मुंबई से लगे भिवंडी की। यहाँ एमएनएस के वो कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए जो मस्जिद में सुबह की अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने की तैयारी में थे। नवी मुंबई में एरोली के पास जामा मस्जिद के सामने एमएनएस कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे तो मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ठाणे के कल्याण और डोंबिवली में भी मस्जिदों के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा रहा ताकि सुबह की अजान बिना विवाद या हंगामे के हो सके। यहाँ देर रात 30 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सोलापुर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यहाँ राज ठाकरे की एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे। पुलिस ने रोका तो उलझ पड़े, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ के मारुति मंदिर का एम्पलीफायर जब्त कर लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।